फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आज कहा है कि जी हमारे पास 4.5 नहीं बल्कि $10 बिलियन इस वक्त भी मौजूद है। कुछ और स्टेटमेंट था, आज एकदम कुछ और है। सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है, जिस पर इंडिया का नक्शा बना हुआ है। उस नक्शे के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जाहिर किया। वजीर आजम साहब जो हैं वो जनीवा कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। पाकिस्तान $16 अरब की ख्वाहिश लगा के बैठा हुआ है। इसकी जानिब से फ्रांस चाहता है कि वो इंडिया को एक गिफ्ट से नवाजे, और वो गिफ्ट है कि ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि फ्रांस में मेन और बिगेस्ट तौर पे कंपनी थी, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। एक प्लांट लगाकर चाहता है कि इंडिया वो अपनी बेस पर दुनिया को एक्सपोर्ट करे। अगर हम जाने तो फ्रांस से पहले जितने भी ताइवान बेस या फिर हम देखें चाइना बेस USA की जितनी भी कंपनी थी, वो सब इंडिया मूव कर गई। फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आज कहा है कि जी हमारे पास 4.5 नहीं बल्कि $10 बिलियन इस वक्त भी मौजूद हैं। वो किस तरह से कह रहे हैं वो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही कि कल कुछ और स्टेटमेंट था, आज एकदम कुछ और है। इसके साथ साथ TTP की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने एक कोई कमांडो फोर्स बना ली है जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ में वो भेजेंगे, और उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी हो सकते हैं और पाकिस्तान का वो नुकसान कर सकते हैं। उनको किस तरह से आपके ख्याल से कंट्रोल किया जा सकता है? और इस सब में आपको जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं खास तौर पे वो क्या करती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर आटे का भी कहा जा रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम है, बल्कि एक दो लोगों की जानें तक चली गई वो सस्ता आटा लेने के चक्कर में। लेकिन गवर्नमेंट के माथे पे कोई शिकन नहीं है और ना ही अपोजिशन कोई सीरियस नजर आती है। इमरान खान का कहना है कि अभी तक जो भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, जो भी गड़बड़ है, वो जो है वो जनरल बाजवा रिटायर्ड जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका किया धरा है। और जाहिर है कि आर्मी जो है वो पॉलिटिशियंस का नाम लगाती है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो आर्मी को या एजेंसीज को इल्जाम दे। हर इकॉनमी जो है जो अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ डॉलर चलता है, जाहिर है उसके दो कंपोनेंट हैं। एक उसका कंपोनेंट है, एक हिस्सा उसका है जो मुल्क के अंदर से इकॉनमी होती है, ग्रोथ होती है, जो काम होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, जो पैसे का साइकिल चलता है, जो कारोबार होता है, बिजनेस होती है, सारी चीजें होती हैं, वो उसकी लोकल करेंसी में बेस्ड होती है। और दूसरी इकॉनमी का कंपोनेंट वो होता है जब वो बाहर से तिजारत करते हैं। तो चूंकि इंटरनेशनली जो ट्रेडेड करेंसी है जो यूज होती है, वो करेंसी ट्रेड के लिए वो डॉलर है, तो उसको हम डॉलर इकॉनमी कह सकते हैं। अब पाकिस्तान के जो बारे में जो हम कल बात कर रहे थे, उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ लोग हैं, उनका खाना पीना तो जारी रहेगा ना, उनका उठना, सुबह को उठना, नॉर्मल रूटीन, उनकी बिजनेस, उनका कारोबार, उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ फैक्टर्स वो जारी रहेंगे। तो जो पाकिस्तान के अंदर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसी तरीके से जारी रहेगी। तो जो रुपी डोमिनेटेड इकोनॉमी है, डिनोमिनेटेड इकोनॉमी है, जिसके अंदर जैसे खबर दी जाती है कि जी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो तनख्वाह तो रुपीस में दी जाती है। वो जो इकोनॉमी है वो हमारी चलती रहेगी। हमारी प्रॉब्लम है जो सा वो डॉलर डिनोमिनेटेड इकोनॉमी से आती है। सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है, जिस पर इंडिया का नक्शा बना हुआ है। उस नक्शे के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जाहिर किया गया। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रही है, इंडिया को खुश करने में क्यों लगी हुई है। और यहाँ बात सिर्फ सऊदी अरेबिया की नहीं है, और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ताल्लुकात इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं। सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है, जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया। एक नक्शा है जो बनाया गया है और वो 20 रियाल के ऊपर बनाकर इंडिया को गिफ्ट किया गया है। यानी कि सऊदी अरेबिया, वो कंट्री जिसको हम अपना मुस्लिम ब्रदर कंट्री कहते हैं, वो भी इंडिया को ये शो कर रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले सवाल तो ये आता है ना कि वो नोट जो था वो रियाल के अंदर था, और रियाल एज आ करेंसी जो देखी जाए तो वो सऊदीया में इस्तेमाल होती है। इंडियन करेंसी के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया होगा कि रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से जी गिफ्ट ही दिया। तो उसके ऊपर तो देखा जाए तो जो सऊदी अरब का अपना ये इंटरेस्ट दिखाना कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो इंडिया का है, तो ये तो फिर आपको मतलब ज़ाहिर सी बात है नज़र आ रहा है ना कि एक उनका म्यूचुअल आपस में ये चीज़ चल रही है।
اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گلف میں جو دوسری کنٹریز ہیں جیسے کہ دبئی ہے، ان نے بھی اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا مطلب اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ ابھی اسرائیلی پاسپورٹ ہو وہ گلف میں آ سکتا ہے، گلف کے لوگ اسرائیل جا سکتے ہیں، ایسی کوئی ان کی ایسا چیز نہیں رہی. تو یہ ویسے تو شرم کی بات ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرے نمبر پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے اندر ایز اے مسلم امت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ہم امت ہیں آخری نبی کی، تو ہمارے اندر ایسی میرے نظر میں آج کے دور میں تو کوئی غیرت نہیں بچی کہ ہم یہ بات کریں کہ جی ایز اے یونٹی ہم یہ بھی کلیم کر سکیں انہوں نے اگر ایسا کیا تو کیوں کیا ہے. کیونکہ میں اگر اپنے بھائی کے خلاف بات کروں گا تو وہ بات غلط ہے. لیکن دیکھا جائے تو یہ بات ہمیں پھر اسی وقت پہ لے جاتی ہے آج سے 1400 سال پہلے کہ جب حضرت امام حسین کا وقت تھا اور دوسری سائڈ پہ یزید تھے، تو یہی تھا کہ مسلمان کے خلاف جنگیں لڑ رہا تھا.